अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा डी सिक्योरिटीज़। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट ट्रैप के साथ। तो आज जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था इस हफ्ते का, हमने देखा कि KSE 100 इंडेक्स में तकरीबन 200 पॉइंट इनफैक्ट 118 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स 48,211 पे क्लोज हुआ। आज KSE 100 के वॉल्यूम्स थे 317.4 मिलियन शेयर्स के और ऑल शेयर इंडेक्स का वॉल्यूम 876.2 मिलियन शेयर्स का रहा। अच्छा, आज हमने देखा कि फाइनली जो एक्टिविटी थी जो पिछले हफ्ते कंसंट्रेट कर रही थी इन सेकंड थर्ड टियर स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, वो शिफ्ट हुआ है और काफ़ी जो मेन बोर्ड के आइटम्स हैं और फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स नज़र आते हैं उनमें हमने काफ़ी एक्टिविटी देखी। आज ऑटो सेक्टर काफ़ी एक्टिव था। पार्क सुजुकी मोटर्स अपने अपर लॉक पे क्लोज हुआ है 333 रुपये से करीब, और वो जो न्यूज़ कल भी थी मार्केट में और आज ऑफ कोर्स अब बारात में आ गई थी कि बजट में हो सकता है कि गवर्नमेंट जो अप टू 800cc कार्स हैं उस पर ड्यूटी वगैरह कम करे ताकि वो अफोर्डेबल हो। तो उसकी वजह से हमने देखा कि होंडा कार भी ट्रेड वेरी क्लोज टू इट्स अपर लॉक। 401 रुपये और कुछ पैसे उसका लॉक था और 400 रुपये का हाई बनाया। एज कार ने टूवर्ड्स द एंड ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग है, थोड़ा नीचे आ गया बट स्टिल क्लोज विथ अच्छे गेंस के साथ क्लोज हुआ है होंडा कार। इनफैक्ट मैं बता भी दूँ 19 रुपीज़ एंड 8 पैसेस का इजाफा 392.34 पे होंडा कार बंद हुआ। 333.51 पे पार्क सुजुकी क्लोज हुआ। साल्सबर्ग इंजीनियरिंग वाज अप 3 रुपीज़ 75 पैसेस 185.31 पे 288.71 पे। गंदारा निसान क्लोज हुआ है, गंदारा इंडस्ट्रीज सॉरी, और गंदारा निसान 113 रुपये बंद हुए अब बाय 6 रुपीज़ एंड 20 पैसेस। अच्छा, रिफाइनरी की जो मैंने आपको सुबह खबर दी थी कि ताबिश गौर साहब जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन एनर्जी, उनकी जो ट्वीट कल आई थी उसके बाद हमने ओपनिंग अच्छी देखी थी तमाम स्टॉक्स में, लेकिन फिर टूवर्ड्स द एंड नेशनल रिफाइनरी में प्रॉफिट टेकिंग आई एंड क्लोज डाउन 6 रुपीज़ 94 पैसेस 561 पे और 4 पैसे पे, बट इट डिड मेक अ हाई ऑफ 581 रुपीज़। और लेकिन बाइको, PRL और अटक रिफाइनरी थोड़े छोटे छोटे गेंस से प्लस बन हुए हैं। अच्छा ओके, इसकी तरफ फिर वापस मैं आता हूँ। पहले आपको जो वॉल्यूम लीडर्स थे उनके बारे में बता दूँ। आज फिर वर्ल्डकॉन टेलीकॉम ने लीड किया बट वॉल्यूम्स बहुत गिर गए हैं। जहां पिछले हफ्ते 700, 600, 500 मिलियन शेयर्स का काम हो रहा था, आज सिर्फ 89 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है वर्ल्डकॉन टेलीकॉम में। 5 पैसे नीचे बंद हुआ है 3 रुपीज़ 51 पैसेस पे। फिर टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में हैस्कॉल है, बाइको, FCSC, PTC, ICIBL, PASL एंड GGL, GGL और अल शहीद। सबसे पहले मैं जिक्र कर दूँ ICIBL का, बिकॉज मैंने देखा है कुछ लोगों ने इसमें काफ़ी ट्रेडिंग भी की है और इसकी प्राइस 70 पैसे से नीचे आई है। जिस पेनी स्टॉक्स में इनका शुमार है, तो परसेंटेज टर्म्स में कोई 18.7% का डिक्रीज़ हुआ है। ये तो अच्छा खासा इंक्रीज़ है इन परसेंटेज टर्म्स, और ज़्यादा परसेंटेज टर्म्स ही देखने चाहिए रिटर्न्स की जब बात होती है। तो 3 रुपये 4 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। अच्छा, इसका पिछले चंद दिनों से जैसे हम बता रहे हैं कि कुछ सोशल मीडिया पे बहुत गलत खबरें घूम रही हैं, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये र्यूमर्स जो और सोशल मीडिया की तमाम खबरों को बिलीव ना करें और उन पर ट्रेडिंग ना करें जब तक कि कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आती। तो ये हमने और आज काफ़ी नोटिस इस हवाले से आए हैं। जो ICIBL भी हम देख रहे हैं कि ये नीचे आया है, तो इसकी ज़ाहिर है कि ये बहुत एक्टिव स्टॉक नहीं है, तो मैं तो फॉलो भी नहीं करता। आज चूँकि ये नज़र आया मुझे टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स पे, तो फिर मैंने चेक किया तो इनका भी आज फिर इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को लेटर लिखा कि इन रिस्पॉन्स टू सम न्यूज़ इन द मार्केट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट ICIBL इज़ नॉट एंगेज्ड इन एनी इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी। तो लोगों ने उड़ा दिया कि जी क्रिप्टो करेंसी में ये ट्रेड कर रहा है इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड। तो इन्होंने क्लैरिफाई किया कि जी वी आर नॉट एंगेज इन एनी इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी। फिर ये कह रहे हैं एज रिगार्ड्स द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ मेजर शेयर होल्डिंग ऑफ ICIBL बाय मेसर्स क्लाइमेट ग्लोबल कंट्रोल ट्रेडिंग CGCT Dubai, it is further clarified that CGCT is not responding
to notices issued by SECP for fulfillment of statutory requirements with regards to acquisition of ICIBL। तो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो दुबई की कंपनी एक्वायर करने जा रही है ये SECP को रिस्पॉन्ड इन्होंने नहीं किया अब तक। तो आई गेस इस खबर के बाद शायद ये प्राइस नीचे आई होगी। मैंने जो कि इसको फॉलो नहीं करता सो आई डोंट नो, बट मैंने कहा कि फॉर दोज जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है उनको ये नोटिस और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचनी चाहिए। ओके, तो ये तो जी इस हवाले से हो गया। अच्छा, इसके अलावा कल हमने आपको बताया था कि जो GGL की एक गलत खबर घूम रही थी उसकी क्लैरिफिकेशन मार्केट के बाद आई थी। परसों की बात है, कल मार्केट खुली तो वो नीचे था और आज हम देखा कि मार्केट ओपन से पहले ही सुबह हनी ग्लोबल होल्डिंग जो GGL है उनका मटेरियल इंफॉर्मेशन का नोटिस आया और उन्होंने रेफ़र किया कि 9 मार्च को भी इसी साल इन्होंने एक इंफॉर्मेशन भेजी थी स्टॉक एक्सचेंज को, जहां ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट उन्होंने किया था ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद द JV partner Messrs Kilowatt Labs Incorporated USA by subsidiary of the company named Kilowatt Labs Technologies। तो ये इन्होंने it was further announced that initially the company will enter into import product solution from UAE plant। तो UAE plant से पहले ये initially import करेंगे ये products और ये energy storage devices है इसमें और different equipment है energy से related। तो ये UAE से import करेंगे for sales, marketing and after sales service till the completion of the requisite manufacturing facility in Pakistan। तो ये पाकिस्तान अभी इसकी manufacturing facility जो है वो बना रहे हैं और till the time that this facility is completed ये UAE के plant से import करेंगे। और फिर आगे ये भी बता रहे हैं कि we are pleased to inform you that after receipt of first import consignment of energy storage devices equipment, the company has commenced the trading activities of the said devices equipment in Pakistan, and alhamdulillah first sale order of the energy storage devices has been placed by the customer along with advance payment। तो ये इनका नोटिस था और जब भी हमने देखा है कि आज GGL में काम भी काफ़ी अच्छा हुआ। इट वाज अप ₹2.41, 47.52 पे क्लोजिंग हुई है, 21.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो गए। ओके, तो ये है। अच्छा, इसके अलावा द सर्ड की तरफ से मटीरियल इन्फॉर्मेशन का नोटिस आया है जिसमें कह रहे हैं कि इनके बोर्ड ने ये रिजॉल्व किया है कि दे विल सेल 100% of the company's shareholding in IBL Identity Private Limited, being a wholly owned subsidiary of the company, to Universal Ventures Private Limited, being a related party / associated company of the company, subject to finalizing the terms of the sale and obtaining necessary corporate and regulatory approvals। तो ये द सर्ल का नोटिस था। और फिर वेव्स की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आई, इसकी भी कल शाम में मुझे भी रिसीव हुई व्हाट्सएप पे कि जी ये मित्सुबिशी की गाड़ियाँ जो हैं वो इंपोर्ट करके बेचेंगे, जो भी इस किस्म की खबर थी। तो उस पर भी कंपनी का क्लैरिफिकेशन आया है और ये कह रहे हैं कि जी इट वाज रिपोर्टेड ऑन सोशल मीडिया दैट द कंपनी हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ डीप फ्रीजर्स फ्रॉम अल शहीर फूड्स एंड हैज़ ऑल्सो एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विद मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जापान to produce and assemble its cars in Pakistan। So we confirm that news regarding receipt of corporate order from Al Shahir is correct, whereas news regarding joint venture with Mitsubishi is false and incorrect। तो ये इनकी भी क्लैरिफिकेशन आ गई कि अल शहीर से इनको ज़रूर डीप फ्रीजर्स का ऑर्डर मिला है, लेकिन ये मित्सुबिशी के साथ कोई गाड़ियाँ जो है वो नहीं असेंबल कर रहे पाकिस्तान में। सो ये खबर, तो ये कुछ खबरें थी। अच्छा, अब हम जोर मार्केट की जो एक्टिविटी मैंने आपको बता दिया कि आज ऑटो सेक्टर काफ़ी एक्टिव था। फिर आज कल की तरह स्टील ने भी अच्छा परफॉर्म किया, उसमें हर्षा स्टील, अमरेली, इंटरनेशनल स्टील, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़, मुगल सब ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई है। तारिक ग्लास में काफ़ी एक्टिविटी हुई, प्राइस 119.50 का हाई बनाया, क्लोजिंग हुई है 117.43 पे, 3.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए इसमें। रिफाइनरीज का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आज दूसरा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जो है वो अच्छी ट्रेडिंग हमको नज़र आई। ग्लेक्सो अपने अपर लॉक पे हिट हुआ, फिर सन्स अपने अपर लॉक पे हिट हुआ। ऑन दी अदर हैंड वायद
जो जब से इसका अनाउंसमेंट आया था कि बाय बैक करने जा रहे हैं, और वो आई थिंक अनाउंसमेंट आया था उसका प्राइस 950 रुपये पे थी, तो आज उसने 3000 का हाई टच किया और फिर उसमें फाइनली जो है सेलिंग आनी शुरू हुई है आज, और वो नीचे के लॉक पे क्लोज हुआ है। सीमेंट सेक्टर ऑन दी अदर हैंड हमने देखा है कि उसमें आज अगेन डल एक्टिविटी थी, और फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे प्राइसेस नीचे थी। टुवर्ड्स द एंड देखा थोड़ी सी रिकवर हुई प्राइसेस, और बट कोई ख़ास हमने उसमें एक्टिविटी नहीं देखी। सो सीमेंट पिछले 2-3 दिन से लैगर्ड है, और ख़ास एक्टिविटी नहीं हो रही, और प्राइसेस नीचे भी आई हैं। प्रॉफिट टेकिंग इज़ वेरी जो है इसमें क्लियर है। अच्छा, वो स्टॉक्स जिनको फ़ायदा होगा IPPs को जब पेमेंट होगी, और अब लेट्स सी कि वो खबर आ जाती है या वो द वीकेंड आती है, बट ऑफिशियली ऐसा मैंने पहले भी बताया था कि 7 जून विच इज़ मंडे तक का टाइम है गवर्नमेंट के पास टू मेक दिस पेमेंट। तो 2 दिन से हम देख रहे हैं कि PSU में अच्छी एक्टिविटी होती है, 245 सुपर ट्रेड होता है, बट देन टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा नीचे आ जाता है। आज भी 17 पैसे नीचे बंद हुआ है, 243 4 पैसे पे। इसके अलावा कैपको मतलब में अच्छी हमने ट्रेडिंग देखी, और उसकी प्राइस में इजाफा भी हुआ है। कैपको क्लोज्ड अप 95 पैसे 43.77 पे, और हक्को में ऑफकोर्स सेलिंग आ जाती है जैसे ही ऊपर जाता है। 1899 का हाई बना था, बट इट क्लोज एट 79.61, अब बाय ओनली 12 पैसे। और सुई नॉर्थ में अलबत्ता हमने अच्छी क्लोजिंग देखी है, और इट क्लोज अप ₹1.39 47.95 पे। सो ये है। एंड नेटसॉल में आज हमने अच्छी एक्टिविटी देखी, इसकी प्राइस में भी काफ़ी अप्रिसिएशन हुई, 8 रुपये ऊपर बंद हुआ है, ₹190.99 पे। TRG ऑन द अदर हैंड वाज डाउन ₹32, 177.79 पे। सो आई थिंक मैंने काफ़ी ओवरऑल कवर कर ली हैं चीज़ें। सो ये आज की बड़ी खबरें थी। लेट्स सी ओवर द वीकेंड क्या खबरें आती हैं, और फिर मार्केट मंडे को किस तरह से बिहेव करती है। नेक्स्ट फ्राइडे इज़ बजट 11 जून को। काफ़ी खबरें ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि आके फैक्टर इन हो रही हैं ऑलरेडी मार्केट में। तो आई थिंक जो ट्रिगर अब मंडे को हो सकता है वो IPPs की पेमेंट पे हो सकता है। बट एट द सेम टाइम देख रहे हैं कि मार्केट 3 दिन से 48,000 से इसने ब्रीच किया है, वो 48,400 और 500 के पास ही उसके बीच में ट्रेड हो रही है, कंसोलिडेट हो रही है। आज भी 48,426 का हाई था, और वहाँ से वापस मार्केट पलट के नीचे आई थी, और नेगेटिव नहीं हुई, लेकिन आज थ्रू आउट द डे पॉजिटिव ही ट्रेड होती रही। सो और 48,000 के ऊपर क्लोजिंग उसने दिखा दी है। सो लेट्स सी कि कंसोलिडेशन जो नज़र आ रही है, कोई ब्रेकआउट मिलता है इसको 48,500 या 600 के ऊपर का, ताकि कुछ और छोटी सी रैली बने। बट आई थिंक वहाँ पे जैसे हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि जो स्टॉक्स काफ़ी एकदम से बढ़ जाते हैं तो वहाँ से प्रॉफिट बुक करें, इंट्राडे पे नीचे मिल जाते हैं, वहाँ पे आप वापस बाय भी कर सकते हैं। सो फिलहाल तो यही स्ट्रैटेजी लग रही है। लेट्स सी अब अगले ऑफ कोर्स ओवर द वीकेंड क्या खबर आती है, और मार्केट नेक्स्ट वीक कैसे चलती है बेस्ड ऑन दोज न्यूज़। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। मैं थोड़ा सा लंबा कर दिया, लेकिन कुछ नोटिस वगैरह थे जो आपको बताने थे। सो हैव अ वेरी नाइस वीकेंड। इंशाल्लाह मंडे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।